ओम शांति। सभी दर्शकों को प्यार भरी नमस्ते। हम सब जानते हैं कि आदतें हमारे जीवन का आईना होती हैं। जैसी हमारी आदतें होती हैं वैसा हमारा भाग्य होता है। हमारी ये छोटी छोटी आदतें जब हम बार बार रिपीट करते हैं तो ये आदतें हमारी नेचर, हमारा संस्कार, हमारे पर्सनालिटी ट्रेट्स बन जाते हैं। हमारे यही पर्सनालिटी ट्रेट्स, हमारे संस्कार फिर बार बार कर्म में आते हैं और ये कर्म हमारा भाग्य का निर्माण करते हैं। तो ये आदतें हमारे भाग्य से रिलेटेड हैं। अगर हमारी आदतें अच्छी हैं तो डेफिनेटली मेरा भाग्य अच्छा है। लेकिन अगर हमारे अंदर कुछ ऐसी बुरी आदतें हैं तो ये बुरी आदतों से हमारी डेस्टिनी, हमारा भाग्य भी बुरा बनता है। क्योंकि हम सब इस कर्म के सिद्धांत को जानते हैं कि अच्छा कर्म अच्छा भाग्य, बुरा कर्म बुरा भाग्य। तो कर्मों के पीछे कहीं ना कहीं हमारी आदतें कार्य करती हैं। तो आज हम बहुत अच्छी आदतों को कैसे अपने जीवन में डालें ये सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारे दिन की शुरुआत सुबह से होती है और आज हम देखते हैं बहुत सारी मनुष्य आत्माएं रात को लेट सोती हैं तो सुबह उठती भी बहुत देर से हैं। सूरज उगने के बाद उठती हैं। लेकिन सदा याद रखें, अगर हम सूरज चढ़ने के बाद उठेंगे तो हमारे जीवन का सूर्यास्त हो जाएगा। भारत की संस्कृति में अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त के समय का बहुत महत्व है। तो हम सब आज से सबसे पहले इस सुंदर और शक्तिशाली आदत का अपने जीवन में निर्माण करें, अमृत वेले, ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठने का। ये अमृत वेला किसको कहा जाता है? अमृत अर्थात नेक्टर। अमृत का समय, वरदानी समय, जिसमें हमारे मन का क्रिएटिव पोटेंशियल मैक्सिमम होता है। ये एक ऐसा समय है जिसमें पूरी सृष्टि पर संत महान आत्माएं उठकर उस परमात्मा का आवाहन करती हैं और उसकी ऊर्जा को धरती पर लेकर आती हैं। तो ऐसे सतो प्रधान समय में जब हम उठते हैं और हम अपने मन के अंदर नए नए संकल्पों का निर्माण करते हैं तो हमारा जो क्रिएटिव पोटेंशियल है वो ब्रह्मन की तरह, क्रिएटर की तरह होता है। हमारे मन में नए नए आइडिया आते हैं। तो ये जो समय है अमृत वेले का, ये सुबह 3:30 बजे से लेकर 5 बजे तक का समय होता है। तो हम ये पुरुषार्थ करें कि हम जल्दी उठें। लेकिन अगर हम अमृत वेले के समय का लाभ उठाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें रात को सोना भी जल्दी पड़ेगा। तो हमारी सबसे पहली आदत अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त के समय उठने की आदत। तो अमृत वेले में उठकर हमें ऐसे शक्तिशाली संकल्पों की रचना करनी है। तो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली संकल्प होते हैं शुक्राना के संकल्प, ग्रैटिट्यूड के थॉट। तो सबसे पहला शुक्रिया उस परमात्मा का जिसने हमें ये बहुत सुंदर जीवन दिया। दूसरा शुक्रिया अपने तन का, अपने मन का। इस तन और मन के द्वारा हम सारा दिन, पूरे जीवन भर कार्य करते हैं। तीसरा शुक्रिया अपने आसपास रहने वाले लोगों का, जो मेरे घर परिवार में रहते हैं, जो मेरे कार्य क्षेत्र पर, जो मेरे जीवन को सुखद बनाते हैं, जो मेरे सहयोगी बनते हैं, उस एक आत्मा का शुक्रिया। फिर उसके बाद चौथा शुक्रिया नेचर का, प्रकृति का। ये जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, जब से हम इस धरती पर हैं ये नेचर हमें देती ही रहती है। तो इस प्रकृति का शुक्रिया। पांचवा शुक्रिया जो भी चीज़ें, जो भी ऑब्जेक्ट्स हम सुबह से लेकर रात तक यूज़ करते हैं, जो हमारे जीवन को इतना कंफर्टेबल, ईजी और फास्ट बनाते हैं, उस हर एक चीज़ का शुक्रिया। तो शुक्राने से हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं। ये समय है अमृत वेले का, सुबह के समय का महत्व। तो इसको हम यूटिलाइज करें और एक अच्छी आदत अडॉप्ट करें सुबह जल्दी उठने की। उसके बाद जो सेकंड हैबिट हम इनकलकेट करें अपने जीवन में, वो दूसरी आदत है अपने इमोशनल स्टैमिना को बढ़ाना, आत्मा को एनर्जाइज करना। क्योंकि आत्मा ही सारा दिन शरीर के द्वारा कार्य करेगी, आत्मा ही घर के स्थूल कार्य करेंगी, बिजनेस का कार्य, करियर को आत्मा देखेगी, रिश्तों को आत्मा देखेगी। तो जो हमारी आत्मा है उसको शक्तिशाली, उसको एनर्जाइज कैसे बनाएं? उसके लिए सबसे पहले मेडिटेशन। तो मेडिटेशन एक साइंस है, ये मन की, आत्मा की साइंस है। मेडिटेशन में हम कॉन्शियसली शक्तिशाली संकल्पों की रचना करते हैं। तो मेडिटेशन की जो फर्स्ट स्टेज है वो है आत्म चिंतन, अपने सत्य स्वरूप में टिकना।
कि मैं एक शाश्वत अविनाशी आत्मा, पॉइंट ऑफ एनर्जी इस शरीर में ब्रेन के अंदर बैठी हूँ और मैं आत्मा सतोगुणी हूँ। आनंद, ज्ञान, प्रेम, सुख, शक्ति, पवित्रता, ये मेरे सातों गुण हैं। आज हम सब इन सातों गुणों को इधर उधर बाहर ढूंढ रहे हैं, चीज़ों में ढूंढ रहे हैं, लोगों में ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये मुझ आत्मा की ओरिजिनल 7 क्वालिटीज़ हैं। तो सुबह उठकर सबसे पहले अपनी ट्रू आइडेंटिटी, मैं आत्मा, मैं कॉन्शियसनेस, चेतना, पॉइंट ऑफ एनर्जी और मेरे ये 7 गुण, इनको एक संकल्प के रूप में रिवाइज करना और विजुलाइज करना कि मैं आत्मा, मस्तक के अंदर एक चमकती ज्योति, मैं शांत स्वरूप आत्मा, मैं पवित्र आत्मा, मैं शक्तिशाली आत्मा। ये मेडिटेशन की पहली स्टेज। दूसरी स्टेज, फिर अपने अंदर और शक्ति भरने के लिए हम उस सुप्रीम पावर, डिवाइन एनर्जी से अपना कनेक्शन जोड़ते हैं, जो कि संसार की सर्व आत्माओं का पिता है। हम सब उसको किसी न किसी रूप में, उस परम पिता परमात्मा को याद करते हैं। तो जैसे मैं आत्मा एक चमकता हुआ ज्योति सितारा, मेरा पिता परमात्मा भी एक सुप्रीम लाइट, पॉइंट ऑफ लाइट है। वो कोई बड़ी लाइट नहीं है, लेकिन वो गुणों और शक्तियों में बड़े हैं। तो उस परमात्मा जो कि शांति का सागर है, पवित्रता का सागर है, शक्तियों का सागर है, उससे अपने मन की तार जोड़ना और उसकी शक्तियों को अपने अंदर भरना, ये मेडिटेशन की दूसरी स्टेज। फिर तीसरी स्टेज में उसकी शक्तियों को हम अपने शरीर में, अपने रिश्तों में, अपने घर में, पूरे विश्व में रेडिएट करते हैं। तो हम सारे विश्व के लिए एक दुआ क्रिएट करते हैं। तो इमोशनल इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस मेडिटेशन। मेडिटेशन में हम नए नए संकल्प, पवित्र शक्तिशाली संकल्प क्रिएट करते हैं, लेकिन ये संकल्प हमें अपने आप नहीं आएंगे। इसके लिए हमें कुछ स्पिरिचुअल स्टडी करनी पड़ेगी। आप जिस रिलीजन से भी रिलेटेड हैं, हमारे सेक्रेड धर्म ग्रंथ हैं, ऐसी सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की किताबें हैं, ऐसी कुछ प्योर हाईएस्ट उच्च इन्फॉर्मेशन, ज्ञान अपने अंदर डालें, जिससे मुझे शुद्ध, पवित्र, शक्तिशाली संकल्प मिले, जिनका निर्माण मैं मेडिटेशन में बैठकर करूं। तो ये मेडिटेशन का अभ्यास और स्पिरिचुअल स्टडी अपनी इमोशनल इम्यूनिटी, इमोशनल स्टैमिना को बढ़ाने के लिए, ये सेकंड हैबिट हम इनकलकेट करेंगे अपने जीवन में। तीसरी आदत जो हम आज से अडॉप्ट करेंगे वो है अपने शरीर को स्वस्थ रखना, अपनी बॉडी को एक्टिवेट करें। तो बॉडी को एक्टिवेट करने के लिए एक्सरसाइज, जॉगिंग, वॉकिंग, कुछ भी आपको अच्छा लगे, स्विमिंग, प्राणायाम इत्यादि, तो ये सारी चीज़ें हम करें। तो जब हम वॉक करते हैं उससे भी हमारा ब्रेन स्टिमुलेट होता है और ब्रेन में से हैप्पी हार्मोन निकलते हैं। मेडिटेशन में भी हम शक्तिशाली थॉट क्रिएट करते हैं, तो उससे भी हमारे ब्रेन में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं और हमारी सेहत, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। और एक्सरसाइज ये भी हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट करके हैप्पी हार्मोन रिलीज करती है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो एक्सरसाइज तीसरा स्टेप। कई बार हम लेजी हो जाते हैं, हम ये चीज़ें स्किप करते हैं, लेकिन आज के समय में ये चीज़ें, ये हैबिट्स हमारे लिए वाइटल हैं। तो तीसरी आदत अपने शरीर के स्वास्थ्य को मेंटेन करना। फिर उसके बाद चौथी आदत, आपने सुबह उठा, अमृत वेला किया, अच्छे थॉट क्रिएट किए, ग्रैटिट्यूड दिया, आपने इमोशनल इम्यूनिटी के लिए मेडिटेट किया, कुछ अच्छी स्टडी की, फिर फिजिकल स्वास्थ्य के लिए हमने एक्सरसाइज की। फिर उसके बाद भोजन, हम सब नाश्ते पर जाते हैं, तो भोजन हमारे जीवन का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। भारतीय संस्कृति में ये कहा जाता है, जैसा अन्न वैसा मन। जैसा हमारा भोजन होगा वैसा ही हमारा मन, हमारे संस्कार बनेंगे। आज हम सब बाहर से खाते हैं, दूसरों के हाथों का बना हुआ खाते हैं, तो वो भोजन हमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, ये इसेंशियल चीज़ें तो देते हैं, लेकिन भोजन बनाने वाले की जो मन की स्थिति होती है, उसकी जो मानसिक शक्ति है, वो भोजन में चली जाती है। अगर कोई भोजन बनाते समय गुस्सा करता या चिंता करता, तो उसका गुस्सा, उसकी चिंता, उसके सारे संस्कार अन्न में चले जाते हैं। तो हम जिसके हाथों का बना हुआ अन्न खाते हैं, हम धीरे धीरे उस व्यक्ति जैसा बनते जाते हैं। तो इसीलिए भारतीय सभ्यता में अन्न का बड़ा महत्व है। तो अन्न 3 कैटेगरीज का होता है, शुद्ध, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तामसिक कैटेगरी में नॉन वेजिटेरियन डाइट है। अगर आप अपने जीवन में बहुत बड़ा शिफ्ट क्रिएट करना चाहते हैं, परमानेंट सुख शांति चाहते हैं, तो ये जो तामसिक नॉन वेजिटेरियन फूड है, ये हिंसात्मक भोजन है। हिंसा वाला खाना हमने नहीं खाना। अगर हम हिंसा वाला खाना खाएंगे
तो हमारे मन में हिंसात्मक वृत्तियां बनेगी, हमें भी जल्दी जल्दी गुस्सा आएगा, जल्दी जल्दी डर लगेगा, हमारा मन भी नेगेटिव होता जाएगा। तो शिफ्ट फ्रॉम नॉन वेजिटेरियन डाइट टू ए वेजिटेरियन डाइट। फिर वेजिटेरियनिज्म में भी आगे राजसिक भोजन। राजसिक भोजन हम किसको कहते हैं? ज़्यादा तला हुआ, तीखा, मिर्च मसाले। तो ये भी हमारे अंदर उत्तेजनाओं को, इच्छाओं को बढ़ाता है। तो इस भोजन से भी हम ऊपर उठेंगे। शुद्ध सात्विक, जो भी फल फूल सब्जियां हमारे घर में आती हैं उनको बहुत ही प्योर माइंड से, बड़े कॉन्शियसली हम कुकिंग करेंगे, कॉन्शियस कुकिंग करेंगे, माइंडफुल कुकिंग करेंगे कि भोजन बनाते बनाते मैं अपने मन में अच्छी सोच रखूंगी। आप घर में कोई परमात्मा के गीत चला सकते हैं, कोई भजन, कोई ऐसी स्पिरिचुअल क्लास चला सकते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन फूड के अंदर चली जाएगी। हमारे फूड पार्टिकल्स इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं, हमारा पानी भी इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। इसीलिए भोजन बनाते समय अपने मन को शुद्ध चिंतन, आत्म चिंतन, प्रभु चिंतन में रखें। तो जो भोजन खाने वाले हैं उनके मन में भी सुख, शांति, शक्ति, पवित्रता, इन चीज़ों का, इन आदतों का निर्माण होगा। तो अन्न हमारे जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। शुद्ध, सात्विक, परमात्मा की याद में बना हुआ अन्न। और फिर जो अन्न बन जाता है उसके ऊपर 5 मिनट मेडिटेट करें। मेडिटेट करना मतलब हाईएस्ट प्योर एनर्जी के थॉट क्रिएट करना कि ये अन्न शक्तिशाली है, इस अन्न में परमात्मा की लाइट, परमात्मा की प्योरिटी जा रही है। जो आत्मा इस अन्न को खाएगी उसका मन शांत, उसका शरीर शक्तिशाली बन जाएगा। ये 5 या 6 थॉट आप उस भोजन के कण कण में डाल दें। फिर उसके बाद सारा दिन कोई भी उस अन्न को स्वीकार करे। इसी तरह से हम अपने पानी को भी अपने संकल्पों से चार्ज कर सकते हैं। तो वो अन्न और उस पानी का सारा दिन हमारे मन पर असर पड़ेगा और उसी वाइब्रेशन से हम जीवन के नेक्स्ट सीन में जाते हैं। तो हमारी अगली आदत जो है, फिर हम अपने अपने कर्म क्षेत्र पर जाते हैं। जो बच्चे हैं वो स्कूलों में जाएंगे, जो बड़े हैं वो बिजनेस में जाएंगे, अपने जॉब्स पर जाएंगे। तो जब हम कर्म करते हैं सारा दिन, कर्म योगी बनकर कर्म करना मतलब हम स्थूल फिजिकल कोई भी कार्य कर रहे हैं या बुद्धि का भी कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो ये सारे कार्य करते भी बैकग्राउंड में हमारा मन सोचता रहता है। तो कॉन्स्टेंटली अपने मन की सोच का मुझे ध्यान रखना है। मतलब मैं जो भी कार्य करूं, मैं वो कार्य करते हुए शांत, खुशी और शक्ति की अवस्था में हूँ। वो कार्य मेरी पावर को बढ़ा रहा है और जिन आत्माओं के प्रति मैं वो कार्य कर रही हूँ उन आत्माओं की भी शक्ति, खुशी बढ़ती जा रही है। इसको हम कर्म योगी स्थिति कहते हैं। ये कर्म बंधन की स्थिति नहीं है। कोई भी कर्म जो मैं स्वार्थ के वश होकर करती हूँ, जिसके पीछे मेरी कोई एक्सपेक्टेशंस, इच्छाएं होती हैं, तो वो कर्म बंधन बन जाता है। तो आज हम सब कर्म बंधनों में फंसे हुए हैं, इसीलिए हमारे ऊपर पाप कर्मों के बोझे चढ़े हुए हैं। तो हमें सारा दिन कर्म योगी बनकर कर्म करना, ये मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड में कर्म करना, इसको कर्म योगी कहते हैं। अर्थात मैं आत्मा अपनी ओरिजिनल क्वालिटीज को फील करती जाऊं कर्म करते समय। तो कर्म योगी बनकर कर्म करेंगे। हमारी जो नेक्स्ट हैबिट है, हम कर्म करते करते कहीं ना कहीं हमारा मन अगर इधर उधर व्यर्थ चिंतन में चला जाए, तो हम उससे बचने के लिए अपनी अगली आदत को अडॉप्ट करेंगे, जो कि रिचार्ज योर माइंड आफ्टर एवरी 1 आवर। हर 1 घंटे में हमने अपने मन को रिचार्ज करना है। अर्थात हर 1 घंटे में 1 मिनट निकालकर मुझे अपने मन को देखना है कि पिछले 1 घंटे में मैं क्या सोच रहा था। क्या ये जो सोच मेरे मन में चली ये शुद्ध थी, शक्तिशाली थी, पवित्र थी? क्या इससे मुझे कोई फायदा हुआ, या सामने वाली आत्मा जिसके लिए मैंने सोचा उसको कोई फायदा हुआ? तो 1 घंटे में हम रिफ्लेक्ट करेंगे। अगर मेरी सोच वेस्ट या नेगेटिव थी उसको चेंज करेंगे और अगले 59 मिनट्स पर ये अटेंशन रखेंगे कि अभी मैंने जो चेंज की अपनी थॉट और जो पावरफुल थॉट क्रिएट की, वही अगले 59 मिनट्स उसी थॉट में मुझे रहना है। तो हर 1 घंटे में 1 मिनट निकालकर अपने मन का ध्यान रखना। और साथ साथ हम देखते हैं कि हम कर्म करते जाते हैं और आजकल हमें बड़ी आदत है मोबाइल फ़ोन देखने की। तो मोबाइल फ़ोन से इधर उधर की इन्फॉर्मेशन अगर हम मन में डालते जाएंगे तो भी हमारे अंदर ये सुंदर शक्तिशाली आदतों का निर्माण नहीं होगा। तो अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको भी रिस्ट्रिक्ट करना है। ऐसी ही इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम करें जो मेरे अंदर अच्छी आदतें, अच्छे संस्कार बनाएं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन से भी मेरा कर्म बनता है और भाग्य। तो इनडायरेक्टली इन्फॉर्मेशन मेरी डेस्टिनी डिसाइड कर रही है।
तो ऐसी वैसी इन्फॉर्मेशन से हम परहेज़ करेंगे, जैसे हम तली हुई चीज़ें नहीं खाते जो कि हमारे शरीर के लिए लाभकारी ना हो। इसी तरह से मन का भोजन है इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन को भी रिस्ट्रिक्ट करेंगे और हर 1 घंटे में 1 मिनट या 30 सेकेंड निकाल कर अपने मन को चार्ज करेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा शाम का समय। अगर आप सबके पास समय है तो जस्ट 10 मिनट्स निकाल कर फिर से मेडिटेट करें और अपने सारे दिन को देखें कि आज सारे दिन में मेरे से कोई गलती तो नहीं हुई। जैसे मैंने सुबह अपने दिन का शेड्यूल बनाया था, उसी प्रमाण मैंने फिजिकल कार्य किए, तो इसी तरह से सुबह जो मन का शेड्यूल बनाया था, क्या मन उसी प्रमाण चला? तो 10 मिनट इवनिंग मेडिटेशन। और रात को जब हम अपने दिन को क्लोज करते हैं तो स्लीप हाइजीन, हमें सोना भी बड़े ध्यान से है। आज हम संकल्पों में, चिंताओं में सोते हैं, प्रॉब्लम्स के चिंतन में सोते हैं, या फिर मोबाइल फ़ोन पर कुछ ना कुछ देखते हुए ही हम सो जाते हैं। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे मन पर लोड हो जाती है और वही इन्फॉर्मेशन पूरी रात के 6 घंटे या 8 घंटे जितना भी समय हम सोते हैं वो हमारे चित्त पर चलती रहती है। और जो चित्त का हिस्सा है वो हमारी पर्सनालिटी में अगले दिन सुबह ही पहला थॉट बनकर हमारे कॉन्शियस माइंड की स्क्रीन पर आ जाता है। तो सोने से 1 घंटा पहले या 1.5 घंटा पहले मोबाइल फ़ोन का यूज़ करना बंद कर दें। अगर आप किसी ऑफिस में कार्य करते हैं तो वर्क रिलेटेड ईमेल्स या वर्क रिलेटेड कोई भी बातें, उन सब से आप अपने आप को फ्री कर दें और सोने की तैयारी करें। जैसे हम अपने हाथ पाँव, मुंह वगैरह धोकर अपना बेड वगैरह अच्छा बनाकर बेड पर जाते हैं, इसी तरह से अपने मन की भी तैयारी करें। मन को सारी बातों से मुक्त कर दें। अगर कोई ऐसी बात है मन पर तो उसको डायरी पर लिख दें। जर्नलिंग, इट इज़ ऑल्सो ए वेरी गुड हैबिट। कोई ऐसी बुरी बात हो गई, किसी ने आपको बुरा कह दिया या हमने किसी को कुछ कह दिया, तो मन ही मन उस बात को अपने अंदर से मिटा लें। हम माफ़ी मांग लें या मन ही मन हम उनको क्षमा कर दें। तो मन को एकदम सारी बातों से, सारे फिक्रातों से फ्री करके निश्चिंत होकर फिर 1 मिनट या 2 मिनट उस परमात्मा की याद में शक्तिशाली संकल्प करके सो जाएं, क्योंकि जो आपका लास्ट थॉट होगा वो सारी रात आपके ऊपर कार्य करेगा। वो आपका संस्कार, आपकी नेचर बन जाएगा। तो अगर मुझे कोई अपनी आदत बदलनी है, लेट्स से मेरे अंदर गुस्सा बहुत है, तो रात को मैं ये बोलते बोलते सो जाऊंगी, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, परमात्मा शांति का सागर, उसकी शांति की शक्ति मेरे अंदर आ रही है। उसको विजुलाइज करते करते इस थॉट के साथ हम सो जाएं और सुबह उठते ही हमारा फर्स्ट मॉर्निंग थॉट यही होगा, दैट आई एम ए पीसफुल सोल। तो ये 7 हैबिट्स हम अपने पॉजिटिव माइंडसेट अपनाने के लिए अपने जीवन में ये 7 हैबिट्स इनकलकेट कर लेते हैं। एक बार फिर से छोटा सा रिकैप लेंगे। अमृत वेले में सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठना, 3:30 to 5 o'clock अमृत वेले की विंडो है। आप इन दोनों समय कभी भी उठ सकते हैं, 4 बजे, 4:30 बजे, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। और उसके बाद ग्रैटिट्यूड, शुक्राना करना, परमात्मा का, अपने शरीर का, अपने मन का, अपने रिश्तों का, प्रकृति का, ये सारी चीज़ों का शुक्राना करना। और फिर उसके बाद सेकंड पावरफुल हैबिट, इमोशनल स्टैमिना को बढ़ाना, उसके लिए मेडिटेशन और स्पिरिचुअल कंटेंट, ज्ञान, कुछ ऐसे महावाक्य स्टडी करना जिससे मेरे अंदर नए संकल्पों का निर्माण हो। तीसरी आदत फिजिकल स्टैमिना, शरीर के स्वास्थ्य के लिए एक्सरसाइज, वॉकिंग, जॉगिंग, जो आपको अच्छा लगे आप वो करो। चौथी आदत हमारी भोजन, शुद्ध अन्न, परमात्मा की याद में बना हुआ, प्रेफरेबली घर का बना हुआ खाना। और फिर उसके बाद हमारी 5वीं आदत कर्म योगी बनकर सारा दिन गुड स्टेट ऑफ माइंड में कर्म करना। छठी आदत हर 1 घंटे में 1 मिनट अपने मन को रिचार्ज करना। और फिर 7वीं, अपने मन को रात को सोते समय स्लो डाउन करके शुद्ध शक्तिशाली संकल्पों में सोना। तो अगर हम ये 7 आदत अपने जीवन में अपना लेंगे तो निश्चित रूप से जो सोचेंगे वही बनते जाएंगे। प्लीज़ याद रखिए कि हमारी आदतें हमारे भाग्य का निर्माण करती हैं। हमें लगता है कि ये छोटी सी आदत है, कोई बात नहीं, लेकिन छोटी छोटी आदतों के कारण ही आज हम ऐसे ऐसे कर्म कर देते हैं जिसके कारण हमें पूरी उम्र पछताना पड़ता है। तो इन छोटी छोटी आदतों से ही हम अपने जीवन में बड़े बड़े शिफ्ट, बड़े बड़ी मिरेकल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ये 7 आदतें
आप सबके लिए प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से। आई होप आप इन आदतों को जीवन में अपनाकर अपने जीवन को शक्तिशाली बनाएंगे। सुखी रहिए, शक्तिशाली रहिए। ओम शांति।